क्या बोला था मैंने? फिर से चालू करना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैपेबिलिटी है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। जैसे उसमें और भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी के होते हैं, कैटलिस्ट फॉर्म करते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो सिमिलरली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया था क्या, कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिस्ट्री, मैंने बोला था कि नहीं प्योरली है, वैसे तो जनरली इनऑर्गेनिक का ही पार्ट है, पर प्योरली इनऑर्गेनिक भी नहीं और प्योरली ऑर्गेनिक भी नहीं है। उन दोनों से ही कुछ इधर से कुछ इधर से, दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्सचर है। ठीक है। अब कौन कौन से टॉपिक हमने इसमें कवर करने हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट है डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों ये डबल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट के कंपैरिजन में अलग है। ठीक है। डबल सॉल्ट जैसे बहुत सारे डबल सॉल्ट के एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास। पोटासियम हो गया, मोहर सॉल्ट हो गया, ठीक है, करनाल्स हो गया, एक मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है, और पोटेशियम का सॉल्ट उसके साथ, ठीक है, .6H2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, हम डिस्कस करेंगे उसको इसमें। तो वो सब डबल सॉल्ट्स हैं। तो उन डबल सॉल्ट्स से ये कॉम्प्लेक्स क्यों अलग है, क्या क्या रीजंस हैं जनरली, और कम से कम 3-4 पॉइंट्स के डिफरेंसेस तुम्हें पता होने चाहिए। कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में 2 मार्क्स 3 मार्क्स में सिर्फ डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो हमारे जनरली हमारे माइंड में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, और भी डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो इसमें पता करेंगे। ठीक है। देन ये टर्मिनोलॉजी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टर्मिनोलॉजी मींस कुछ टर्म हम इसमें पर्टिकुलरली यूज करेंगे। जैसे ये अपना कॉम्प्लेक्स आयन क्या हुआ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हुआ, लाइगेंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के लाइगेंड्स होते हैं, उन लाइगेंड्स पे चार्जेस क्या क्या होती हैं, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ एटम के थ्रू वो अपने लॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो उसके बेस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लियर। देन वार्नर थ्योरी, जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में, तुमने वहां पे पढ़ा होगा कि जब कोवलेंट कंपाउंड को हमने पढ़ा था तो उसकी 4 थ्योरीज हमने बताई। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ने कोवलेंट कंपाउंड को किस तरह से एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी से और उन चीजों से, और फिर उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर उसके बाद बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। ये सब थ्योरी जैसे कोवलेंट कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए थी। वैसे यहाँ पे वार्नियर ने कुछ चीजें कुछ बताई कि भाई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, और जनरली उन्होंने 2 बैलेंसेस की बात करी। उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ये भी पॉइंट ऑफ बोल्ड के व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वार्नियर थोड़ी सी भी कुछ क्वेश्चन का पूछ सकते हैं। देन IUPAC nomenclature of coordination compound, naming of complex ion. How to write the name of coordination compound complexes, which rules follows, how many rules, types of rules. जैसे IUPAC में जनरली होता है कि prefix, suffix, फिर priorities, alphabetical order, so many. ये सब कैसे हम 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में 100% ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC में। क्लियर। देन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म जैसे पढ़ते तुम लोग, आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, जनरली जो पढ़ते थे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर्ड आइसोमेरिज्म, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसोमेरिज्म हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक के लिए आइसोमेरिज्म होता है जहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। क्लियर। ये आइसोमेरिज्म से भी बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसी का पार्ट है, जहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पार्ट, ये सब चीजें होती है स्टीरियो आइसो। ओके। देन थ्योरीज ऑफ अदर, और भी साइंटिस्ट की कुछ थ्योरीज हैं, और भी साइंटिस्ट की कुछ थ्योरीज हैं जिसपे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर। देन एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। एप्लीकेशन में जैसे आपने बायो में पढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन, yes, hemoglobin is a coordination compound complex of iron. Vitamin B12 is also complex, example of complex. Clear? And chlorophyll ये जो होता है, the example, best example of
complex compound. And dies industries में medicinal chemistry में so many things, so many uses of coordination compounds. That's it. तो ये इस chapter का content है.